बताए ना, यही तो संकट है। संकट यही खड़ा है। जब आप सोचते नहीं थे, अरे बिहार लीडर स्टेट है, फॉलोअर नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता से जनादेश लेकर हर नल जल योजना प्रारंभ किया, और केंद्र सरकार ने कब प्रारंभ किया? 2019-20 में। आप यह कबूल सदन के अंदर आपने किया कि बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा तो बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो सदन के अंदर बोलना गुनाह? या सदन के अंदर जो मंतव्य दिया वो सही नहीं था? माननीय वित्त मंत्री जी को तो राज्य का खजाना का दायित्व है। उनको एहसास है कि बिहार कौन कौन सी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो हम तो आपसे ही जानना चाहते हैं। प्रति वर्ष 7,000 करोड़ की स्वीकृति कम हुई है। शिक्षकों के वेतन मद में कटौती हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही इस बात को कह रहे हैं। राजू सैन जी अल्पसंख्यक संगठन, उन्होंने कहा कि देश में बिहार ने जो औद्योगिक नीति बनाई है वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नीति हमने सबसे पहल करके बनाया। ये सब उन्हीं का बयान है ना। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो आपने बयानबाजियां देखी ही हैं, लेकिन अब सत्ता में बैठे दल आपस में ही बयानबाजियों का सिलसिला शुरू कर दिए। आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो है वो अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को काम करने का तरीका नहीं पता है। बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से कि आखिरकार नीतीश कुमार को तो काम करने का तरीका ही नहीं है, बीजेपी कह रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, ये दस्तावेज उनका। विधायक दल के नेता कौन? तारकिशोर प्रसाद जी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अब वो कहते हैं कि बिहार को अतिरिक्त राशि मिल रही है, और माननीय तारकिशोर प्रसाद जी भारत सरकार के वित्त मंत्री को कहते हैं कि 2018-19 के बाद निरंतर ह्रास हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे, वही बोल रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि भाई बिहार को अगर मदद करना चाहते हैं तो आप बिहार को विशेष सहायता अनुदान के तहत राशि उपलब्ध कराया जाए। उपलब्ध कराया। उन्होंने यह कहा कि FRVM एक्ट के तहत जो ऋण लेने की सीमा है उसका अधिभार बढ़ाया जाए। क्या इस संबंध में कोई नजरिया पेश किया? क्या इस संबंध में कोई नजरिया पेश किया कि जो विभिन्न स्कीम है, केंद्र प्रायोजित स्कीम में उन्होंने चिंता व्यक्त किया कि लगातार राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ते जा रही है, जिसके चलते बिहार जैसा जनसंख्या घनत्व का राज्य प्राकृतिक चुनौतियों से जूझता हुआ और विकास दर के मामले में राष्ट्रीय औसत लगातार बरकरार हम रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर जरा पुनर्विचार करिए, और उन्होंने विभिन्न स्कीम की चर्चा की है। लगता है कि विधायक दल से संवाद उनका ठीक से नहीं हो पाता है। उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि नीतीश कुमार को काम ही करने नहीं आता है। अरे माननीय नीतीश कुमार जी को काम नहीं कहते, प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब यह स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हर घर नल जल योजना का जो काम हुआ, 90% बिहार में काम पूरा हुआ। 50% जो है केंद्र सरकार ने दिया। कौन सा राशि? वही संजय जायसवाल कह रहे हैं। बताए ना, यही तो संकट है। संकट यही खड़ा है। जब आप सोचते नहीं थे, अरे बिहार लीडर स्टेट है, फॉलोअर नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता से जनादेश लेकर हर नल जल योजना प्रारंभ किया, और केंद्र सरकार ने कब प्रारंभ किया? 2019-20 में। 19-20 में ना, और उन्हीं के दल के मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जो दलित समूह से आते हैं, क्या उनके पैकेज में सबसे बड़ा सेक्टर है रोड का? क्या रोड में आदरणीय पथ निर्माण मंत्री जी, उनके योग्यता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जो भवन निर्माण मंत्री है उनको खुश किया जा रहा है। तो हम तो यही पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा किस राशि में खर्च होती, किस मद में होता है बजट में राशि आवंटन? शिक्षा के मद में। और शिक्षा के मद में यह हाल है कि 2018-19, 19-20, 2020-21 में कार्यरत शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं हुआ है। ये हम नहीं बोलते, ये आप बोल रहे हैं, ये हमारा नहीं कथन है। तो माननीय वित्त मंत्री जी को तो राज्य का खजाना का दायित्व है। उनको एहसास है कि बिहार कौन कौन सी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो हम तो आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या आपके दल के कोटे के माननीय मंत्री के कार्य क्षमता का अभाव है? क्या उनके योग्यता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? और विशेष राज्य का दर्जा
हमारा हक है। जैसे विकास दर के मामले में आप श्रेय लेते हैं कि हम भी सरकार के हिस्सेदार हैं, हमको भी श्रेय है विकास का, तो विशेष दर्जा के लिए भी तो श्रेय ले लीजिए। सदन में आपने बोला है विशेष राज्य के दर्जे की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत क्या है, जो पैसा आ रहा है वही तो वापस जा रहा है केंद्र में। यही तो हम पूछ रहे हैं उनसे, यही तो मेरा सवाल है कि 2018-19, 19-20, 20-21 में कार्यरत शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं होना, प्रतिवर्ष 7,000 करोड़ की स्वीकृति कम हुई है, शिक्षकों के वेतन मद में कटौती हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही इस बात को कह रहे हैं कि जो बिहार जैसे राज्य ने जो काम किया है, तो हमको जो बड़ी चुनौतियां जैसे जूझ हम रहे हैं, उन्होंने ही यह कहा कि भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के सामाजिक कल्याण हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है। इसका उन्होंने यह कहा कि 100% केंद्रीय योजना है। भारत सरकार से काफी कम राशि प्राप्त होती है पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति योजना का। जरा नजरिया साफ करिए। ये हम नहीं, तो विभिन्न एक मत दो मत की मैंने चर्चा की, ये तो लगातार इन्होंने इस संबंध में मंतव्य दिया है। अच्छा, आप लोग अपने मंत्री को विलन समझते हैं? अब तो उनको विचार करना चाहिए। अपने दल के मंत्री के राजनीतिक योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन संबंध कटु है क्या उप मुख्यमंत्री जी से इनका? स्वास्थ्य मंत्री जी से कटु है क्या संबंध? पथ निर्माण मंत्री से कटु है संबंध क्या? अरे श्रेय लीजिए, अगर उपलब्धि का श्रेय ले रहे हैं तो विशेष दर्जा के लिए भी पहल करिए। आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए याद करेगी, जब आप यह कबूल करते हैं कि बिहार ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा है, अन्याय हुआ है, आप यह कबूल करते हैं कि विकास दर में बिहार लगातार उपलब्धि कायम किए हुए है, आप यह कबूल सदन के अंदर आपने किया कि बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा तो बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, तो सदन के अंदर बोलना गुनाह? क्या सदन के अंदर जो मंतव्य दिया वो सही नहीं था? इसको तो सार्वजनिक करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, उनको आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन जी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उन्होंने कहा कि देश में बिहार ने जो औद्योगिक नीति बनाई है वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नीति हमने सबसे पहल करके बनाया। ये सब उन्हीं का बयान है ना, उन्हीं के बयान है। लगता है कि बिहार के नेताओं, जो उनके दल के नेता, उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए हम उनको कहते हैं कि उद्योग अगर देखना है माननीय संजय जायसवाल जी, वो कौन सा इलाका था चंपारण जहां बस सहित अपहरण हो जाता था, आज वहां चनपटिया मॉडल दिखाई पड़ रहा है। वहां भूटान, कश्मीर, वहां से शॉल बनकर जा रहा है, ट्रैक सूट बन के जा रहा है। नेपाल या नज़ारा देख लीजिए जाकर। चलिए, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। तमाम सवाल जो जिस तरीके से संजय जायसवाल ने किए हैं, सारा जवाब इन्होंने दिया है। साथ ही साथ इन्होंने भी वो आंकड़ा दिखाया है कि किस तरीके से संजय जायसवाल कह रहे हैं कि पैसा वापस जाता है, लेकिन यह कागज पर लिखा है कि राज्य को पैसा ही कमाता है। अब जो भी खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बनेश नेशन के साथ, नमस्कार।